समोसे लो, गर्मा गर्म समोसे। कालू के हाथों के गर्मा गर्म फ्रेश फ्रेश समोसे लो। अपने समोसे बेचने के लिए इस तरह बोल बोल कर कालू कौवा आवाज लगा रहा होता है। जैसे ही कालू कौवे की आवाज मिट्ठू तोते के कानों में पहुंचती है, वो भागकर कालू कौवे की दुकान पर आ जाता है। अरे वाह, आज तो मेरी दुकान पर चटोरा तोता आया है। बता रे तोते, फिर तुझे मैं आज हरी चटनी के साथ समोसे खिलाऊं या फिर सुर्ख मिर्चों वाली चटनी के साथ? कालू यार, मुझे तो हरी चटनी बहुत पसंद है। तू ऐसा कर, मुझे हरी चटनी के साथ 2 समोसे दे दे। अरे तोते, 2 समोसों से तेरा क्या बनेगा? मेरे समोसे इतने मजेदार हैं कि तू अपनी चोंच को खाने से नहीं रोक पाएगा। ऐसा कर, तू 1 दर्जन समोसे ले ले। कालू यार, 1 दर्जन समोसे महंगे तो नहीं पड़ेंगे मुझे? कितने के आएंगे ये तो पहले बता। तोते, सिर्फ 1 दर्जन समोसे 500 रुपए के हैं, 500 रुपए के, कोई महंगे नहीं हैं। यार कालू, समोसे तो मेरे फेवरेट हैं, फेवरेट। और मैं 1 दर्जन समोसे ही खाना चाहता हूँ, लेकिन तू थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो कर ले। सुन तोते, मैं कपड़े थोड़ी ना बेच रहा हूँ जो मैं डिस्काउंट कर लूँ। मैं समोसे बेच रहा हूँ, समोसे। पैसे तो आने जाने वाली चीज है, उसे तू सेंत सेंत के मत रख। पैसे तेरे साथ तेरी कब्र में नहीं जाएंगे। बेहतर है कि तू पेट भर के समोसे खा जा यहाँ से। अच्छा ठीक है, तू सही कह रहा है। चल ऐसा कर, मुझे 1 दर्जन समोसे हरी चटनी के साथ दे ही दे 500 रुपए में। फिर कालू कौवा तोते को 1 दर्जन समोसे से भरी हुई प्लेट खाने के लिए दे देता है। ये लो कालू, पूरे 500 रुपए। तुम्हारे समोसे तो वाकई में बहुत मजेदार थे। मैं फिर आऊंगा तुम्हारी दुकान पर समोसे खाने के लिए। अब मैं चलता हूँ। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। मिट्ठू तोते के जाते ही कालू कौवे की दुकान पर छोटा कबूतर आता है। अंकल अंकल, मेरे पास 1000 रुपए हैं, 1000 रुपए। आप मुझे 1000 रुपए में लाल चटनी के साथ समोसे दे दे खाने के लिए, ढेर सारे समोसे। अरे वाह, 1000 रुपए! ये तो बच्चा है, इसे कौन सा पता चलेगा। ऐसा करता हूँ, 12 समोसे इससे खाने के लिए दे देता हूँ। बाकी मेरे पास आज तो 520 रुपए का इजाफी मुनाफा होगा। हाँ हाँ कालू, सही है सही है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें 12 समोसे खाने के लिए दूंगा, 12 समोसे। पेट भर के खाना तुम। फिर कालू कौवा छोटे कबूतर को 1 प्लेट समोसे खाने के लिए देता है। छोटा कबूतर खूब मजे से समोसा खा लेता है। अंकल अंकल, आपके समोसे तो बहुत ही मजेदार हैं। अगली दफा जब मेरे पापा मुझे पॉकेट मनी देंगे तो मैं यहीं पर ही समोसे खाने के लिए आऊँगा। हाँ हाँ बेटा, जरूर मेरे ही दुकान पर आना समोसे खाने के लिए। लेकिन अगली दफा तुम 2000 रुपए लेकर आना, फिर मैं तुम्हें ढेर सारे समोसे खिलाऊंगा। ठीक है अंकल, ठीक है। मैं अगली दफा अपने पापा से ज्यादा पॉकेट मनी ले लूंगा। अब मैं चलता हूँ। ये ले, ये रहे आपके पूरे 1000 रुपए। फिर छोटा कबूतर कालू कौवे को 1000 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, आज तो मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए। अगर मैं यूं ही दूसरों को बेवकूफ बनाता रहूंगा और इन्हें ऐसे ही लूटता रहूंगा तो वो दिन दूर नहीं जब मेरा शुमार भी अमीर तरीन कौवों में हुआ करेगा। अच्छा, अब तो मुझे बहुत प्यास लग रही है। ऐसा करता हूँ, मैं नदी किनारे जाकर थोड़ा सा पानी पी आता हूँ। मुझे देखने वाले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जब तक मैं पानी पी कर आता हूँ, आप जल्दी जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही कालू कौवा पानी पीने के लिए नदी की तरफ जाता है, तभी उसकी दुकान पर चील का एक छोटा सा बच्चा आ जाता है। अरे अरे, इस दुकान पर तो कोई भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? अब मैं समोसे कैसे खाऊं?
ऐसा करता हूँ, एक समोसा मैं उठा लेता हूँ। जैसे ही अंकल आएंगे तो मैं उन्हें समोसे के पैसे दे दूंगा। ऐसा सोचकर चील का बच्चा आगे बढ़ता है और एक समोसा उठा लेता है और उसे खाने लग जाता है। अभी वो समोसा खा ही रहा होता है कि कालू कौवा उस चील के बच्चे को देख लेता है। छोटे चोर कहीं के, तुमने किससे पूछकर समोसे खाए हैं मेरी दुकान से? अंकल मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए मैंने आपकी दुकान से एक समोसा खा लिया। आप गुस्सा मत हो, मैं आपको आपके समोसे के पैसे अदा कर देता हूँ। छोटे चोर, मैं कैसे मान लूं कि तुमने एक समोसा खाया है? मुझे तुमसे एक समोसे के पैसे नहीं, बल्कि मुझे 500 रुपए चाहिए तुमसे। मुझे तुम 500 रुपए दो जल्दी से। अंकल मेरे पास तो 500 रुपए है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ आपको 500 रुपए? अच्छा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, रुको, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। कालू कौवा उस छोटे बच्चे पर जुल्म ढाने लग जाता है। अपनी छड़ी से उस छोटे बच्चे को पीटने लग जाता है। छोटा बच्चा रो रहा होता है, लेकिन कालू कौवा उस बच्चे को वहाँ से जाने नहीं देता। छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ें सुनकर टूनी चिड़िया कालू कौवे की दुकान पर आ जाती है। कालू, तुम इस बच्चे को क्यों रुला रहे हो? तुमने ऐसे इस बच्चे को क्यों पकड़ रखा है? देखो कितना रो रहा है, इसे यहाँ से जाने दो। चिड़िया, ये बच्चा चोर है, इसने मेरी दुकान से समोसे चुरा कर खाए हैं। जब तक ये इन समोसों की भरपाई नहीं करेगा, मुझे 500 रुपए नहीं देगा, मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। आंटी, ये अंकल बहुत झूठे हैं। मैंने सिर्फ एक समोसा खाया और कह रहे हैं कि मैंने तो बहुत सारे समोसे खाए हैं और अब मुझसे ये 500 रुपए मांग रहे हैं। सुनो कालू, तुम्हें 500 रुपए चाहिए ना? मैं तुम्हें 500 रुपए दे दूंगी, लेकिन तुम इस बच्चे को यहाँ से अब जाने दो। अच्छा ठीक है, मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है, चाहे वो तुम दो या फिर ये बच्चा दे। चिड़िया के कहने पर फिर कालू कौवा उस बच्चे को छोड़ देता है और वो चील का बच्चा वहाँ से चला जाता है। लाओ, निकालो मेरे पैसे। छोड़ दिया मैंने उस बच्चे को, अब जल्दी से मुझे 500 रुपए दो। टूनी चिड़िया कालू कौवे को 500 रुपए देकर वहाँ से चली जाती है। मामा, मुझे कौवे अंकल ने बहुत पीटा। अगर चिड़िया आंटी ना होती तो आज वो शायद मुझे जिंदा ही ना छोड़ते। चिंटू बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। आखिर उस कौवे ने तुम्हें मारा क्यों? मुझे साफ साफ बताओ। फिर चिंटू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। बेटा चलो मेरे साथ, आज तो उस कौवे को उसके गुनाहों की सजा मिलकर ही रहेगी। आखिर उसने कैसे मेरे बच्चे को मारा है? फिर चील अपने बच्चे को अपने साथ लेकर कालू कौवे की दुकान पर आ जाती है। अरे दुष्ट कौवे, तेरे अंदर तो थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है। तू मासूम बच्चों को लूटता है और फिर उन पर जुल्म भी ढाता है। तेरे लालच की तो कोई इंतहाई नहीं है। आज मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। अरे चील बहन जी, आप ये क्या कही जा रही हो? मैं तो बहुत शरीफ कौवा हूँ, मैंने तो आज तक किसी से 1 रुपया फालतू भी नहीं लिया। चील कौवे की एक भी बात नहीं सुनती। चील आगे बढ़ती है और अपनी चोंच से उस कौवे की खूब धुलाई करती है। चील कौवे को लहूलुहान कर देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। हाय रे, मेरी हड्डी पसलियां तोड़ दी इस चील ने। हाय, हर दफा मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? कब सुधरूंगा मैं? हाय मेरी हड्डियां। इस तरह कौवे को अपने किए की सजा चील से मिल जाती है।